हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इज इक्वल्स टू 0.4 दे रखा है और फाइंड करने के लिए बोला है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये तीनों चीज़ें फाइंड करने के लिए बोला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमें जो चीज़ गिवन है उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड करना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए की वैल्यू दे रखी है 0.4 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें दे रखी है 0.8। यहाँ से बेटा क्या आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.4 और 0.8, वैल्यू आएगी 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.8 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी बेटा 32 और साथ में एक वैल्यू छोड़ के ये पॉइंट लगा है, एक वैल्यू छोड़ के ये पॉइंट लगा है, तो बेटा पॉइंट आएगा दो वैल्यू छोड़ के 0.32। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारी आ गई 0.32। हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब बेटा सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में उसने हमें बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी फाइंड करना है, मीन्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए बाय बी की। तो बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है पता ही आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका बेटा याद रखना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बेटा क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमने अभी निकाली है 0.32 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू हमें दे रखी है 0.5। तो बेटा अगर हम इसको पॉइंट हटा के लिखेंगे तो वैल्यू आएगी 32 डिवाइड बाय जितनी वैल्यूज़ छोड़ के पॉइंट हैं उतनी ज़ीरो आ जाएंगी 1 के साथ, और नीचे हमारा 5 है, एक वैल्यू छोड़ के पॉइंट है तो बेटा ऊपर क्या आ जाएगा 10। 5 1 का 5, 5 2 का 10, 32 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 64 डिवाइड बाय 100। अभी सारे आंसर हमारे पॉइंट में आ रहे हैं तो इसको भी पॉइंट में निकाल लेते हैं, वैल्यू आएगी 0.64। तो बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी हमारे पास आई है 0.64। चलिए बेटा थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब बेटा ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 0.5 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमने निकाली थी 0.32। 0.8 प्लस 0.5 को ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 1.3 माइनस 0.32। इसको हम 1.30 भी लिख सकते हैं और 1.30 में से 0.32 की वैल्यू को माइनस करेंगे बेटा हमारे पास वैल्यू आएगी 0.98। ये हमारी जो वैल्यू आई है ये आई है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये हमारा थर्ड पार्ट।